तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एआई एक्सपर्ट डैन मार्टेल के बताए उन 5 तरीकों पर गौर करेंगे जिनसे एआई का इस्तेमाल करके बिना एक भी लाइन कोड लिखे एक बढ़िया बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। और कमाल की बात यह है कि ये तरीके इतने प्रैक्टिकल हैं कि इन पर आज से ही काम शुरू हो सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं इस एक दमदार आइडिया से। देखिए, एआई की दुनिया में असली दौलत सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि वो अनोखे निर्देश हैं जो हम एआई को देते हैं। मतलब हमारी क्रिएटिविटी और हमारे बनाए गए सिस्टम प्रॉम्प्ट्स ही आने वाले कल की सबसे कीमती इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैं। ये सोचने का एक बिल्कुल ही नया नजरिया है। आज एआई का जो माहौल है ना, वो एक नए जमाने के गोल्ड रश जैसा है। पर इस बार फावड़ा या कुदाल की जरूरत नहीं है, कोई भी इसमें हिस्सा ले सकता है। सिर्फ प्रोग्रामर या टेक्निकल एक्सपर्ट्स ही नहीं, ये एक ऐसा मौका है जिसमें हमारी सोच, हमारी क्रिएटिविटी ही सबसे बड़ा टूल है। कोडिंग की कोई जरूरत ही नहीं। तो इस गोल्ड रश में पहला खजाना कहाँ छिपा है? ये उन बिजी बिजनेस लीडर्स की मदद करने में है जो एआई की दुनिया में थोड़ा खोया हुआ महसूस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं हमारा 5वां तरीका जो उनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जरा सोचिए, बड़े बड़े सीईओज कस्टम जीपीटीज और सिस्टम प्रॉम्प्ट्स जैसे शब्द तो सुन रहे हैं, पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि भाई इसे अपने बिजनेस में लागू कैसे करें। और बस यहीं पर एक जबरदस्त मौका बनता है। उन्हें एक रेडीमेड सोल्यूशन दिया जा सकता है और वो इस सेटअप के लिए खुशी खुशी पैसे देंगे। क्यों? क्योंकि इससे उनका कीमती वक्त और सिरदर्दी दोनों बच रही है। और इसे करने का ये रहा 4 स्टेप का सीधा साधा ब्लूप्रिंट। सबसे पहले क्लाइंट से उनकी ज़रूरतें समझनी है, फिर उनके लिए कस्टम प्रॉम्प्ट्स और जीपीटीज बनाने हैं। तीसरा, एआई की मदद से उनके लिए एक सिंपल गाइड तैयार करनी है, और आखिर में सब कुछ उनके अकाउंट में सेट करके उन्हें दे देना है ना सा? लेकिन असली जादू तो यहाँ है। ये सिर्फ एक बार का काम नहीं है, बल्कि एक मंथली मेंटेनेंस फीस चार्ज की जा सकती है। देखिए, एआई प्लेटफॉर्म्स लगातार बदलते रहते हैं और उन्हें अपडेट्स और सपोर्ट देकर लगातार वैल्यू दी जा सकती है। ये एक स्टेबल, हर महीने आने वाली इनकम बनाने का एक शानदार तरीका है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने चौथे तरीके की तरफ। ये उन बिजनेसेस के लिए है जिनके पास पहले से ही ढेर सारा कंटेंट पड़ा है, लेकिन वो उसका पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो उनकी मदद कैसे की जा सकती है? इस बिजनेस मॉडल के लिए रॉ मटेरियल क्या है? क्लाइंट का सिर्फ एक लंबा, बढ़िया परफॉर्म करने वाला कंटेंट। सोचिए, ये उनका कोई सबसे पॉपुलर पॉडकास्ट एपिसोड हो सकता है, या कोई वेबिनार, या फिर एक लंबा सा यूट्यूब वीडियो। और फिर एआई का जादू चलता है। उस एक पीस ऑफ कंटेंट से दर्जनों छोटे छोटे एसेट्स बन जाते हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए एकदम तैयार होते हैं। छोटे वीडियो क्लिप्स, इंस्टाग्राम पोस्ट्स, ट्वीट्स, सब कुछ उसी एक सोर्स से। ये क्लाइंट के लिए जबरदस्त वैल्यू है, क्योंकि इससे उनका टाइम और मेहनत कई गुना बच जाता है। और इसे करने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है PSL फ्रेमवर्क, पॉइंट, स्टोरी, लेसन। मतलब एआई को ये कमांड दिया जाता है कि वो लंबे कंटेंट से एक मेन पॉइंट निकाले, उससे जुड़ी एक दिलचस्प कहानी बताए और आखिर में उससे मिली सीख को शेयर करें। इस तरह से बना कंटेंट सोशल मीडिया पर आग लगा देता है, क्योंकि वो लोगों से सीधे कनेक्ट करता है। अब आते हैं तीसरे तरीके पर, और ये तरीका तो पारंपरिक वेब डिज़ाइन इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल सकता है। अब वेबसाइट बनाने के लिए महीनों का इंतजार और लाखों रुपए खर्च करने का जमाना गया। पुरानी तरीके को तो भूल ही जाइए। जहां पहले एक वेबसाइट बनाने में महीनों लगते थे और लाखों का खर्च आता था, अब लवेबल या फ्रेमर जैसे एआई टूल्स की मदद से वही काम कुछ घंटों में और बहुत ही कम लागत में हो जाता है। और सबसे अच्छी बात, कोडिंग का सी भी जानने की जरूरत नहीं है। और बिल्कुल पहले की तरह यहाँ भी हर महीने आने वाली इनकम का मॉडल एकदम फिट बैठता है। वेबसाइट बनाने के बाद मेंटेनेंस, अपडेट्स और नए पेज बनाने के लिए मंथली फीस ली जा सकती है। इससे एक स्थिर आय का जरिया बनता है और क्लाइंट को भी सुकून मिलता है। दूसरा तरीका उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि उनके पास सिखाने के लिए कुछ खास नहीं है। अगर अपनी जिंदगी में कोई भी नतीजा हासिल किया है, चाहे वो वजन कम करना हो, कोई नई स्किल सीखी हो या एक सफल इवेंट ऑर्गेनाइज किया हो, तो उस ज्ञान को दूसरों के साथ बांटा जा सकता है। कई लोग इम्पोस्टर सिंड्रोम का शिकार हो जाते हैं। उन्हें लगता है मैं कोई एक्सपर्ट थोड़ी हूं, लेकिन सच तो ये है कि एक्सपर्ट होना रिलेटिव है। अगर कोई दूसरों से बस कुछ कदम आगे है, तो वो उन्हें रास्ता दिखा सकता है।
अगर किसी ने सफलतापूर्वक नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस शुरू किया है तो वो दूसरों को भी ऐसा करने में मदद करने के लिए एक एक्सपर्ट है। और एआई इस प्रोसेस को इतना आसान बना देता है कि यकीन नहीं होता। सोचिए, एआई एक पर्सनल इंटरव्यूअर बन जाता है जो बातचीत करके हमारी एक्सपर्टीज को बाहर निकालता है। फिर उसी जानकारी से वो पूरी वर्कशॉप की आउटलाइन और स्लाइड्स तक तैयार कर देता है। बस कैमरे के सामने आकर अपना ज्ञान शेयर करना है, एआई सारा भारी भरकम काम कर लेता है। और अब नंबर 1 तरीका, ये शायद इन सब में सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये उस वैल्यू को अनलॉक करने के बारे में है जो पहले से ही हमारे पास है लेकिन हमारी नजरों से छिपी हुई है। एक पल के लिए इस सवाल के बारे में सोचिए, हमारे मौजूदा कॉन्टैक्ट्स में ही कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो हमारे बिजनेस या हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दे, पर शायद हमें पता भी ना हो कि वो कौन है। यही है इसका मूल आइडिया। हमारे लिंक्डइन फॉलोअर्स, हमारे इनबॉक्स में पड़े हजारों ईमेल्स, हमारे सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स, ये सब एक अनदेखी सोने की खदान है। इन सब में क्लाइंट्स, पार्टनर्स और मीडिया के मौके छिपे हुए हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। और एआई हमारा डिजिटल जासूस बन जाता है। वो पूरे नेटवर्क को स्कैन कर सकता है, फॉलोअर्स और ईमेल्स को एनालाइज कर सकता है और हमारे लिए छिपे हुए हीरे खोज सकता है। वो बता सकता है कि ट्विटर फॉलोअर्स में से कौन पॉडकास्ट होस्ट है या पुरानी ईमेल्स में कौन एक पोटेंशियल इन्वेस्टर हो सकता है। यहाँ तक कि वो पर्सनलाइज्ड मैसेज भी ड्राफ्ट कर सकता है। तो ये थे वो 5 शानदार तरीके जिनसे बिना कोड के एआई से पैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन इन सभी तरीकों को जानने के बाद सबसे जरूरी सवाल ये है, अब क्या? और इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है। देखिए, सफलता इन सभी 5 में थोड़ा थोड़ा हाथ आजमाने से नहीं मिलेगी। सफलता का राज है महारत हासिल करना। कोई एक रास्ता चुनिए और उस पर तब तक चलिए जब तक कामयाबी न मिल जाए। एक चीज चुनिए और उसमें बेस्ट बन जाइए। और आखिर में ये प्रेरक विचार, अगर जिंदगी में अपनी असली क्षमता को अनलॉक करना है तो आधे अधूरे मन से काम नहीं चलेगा, पूरी तरह से उसमें उतरना होगा। एक रास्ता चुनिए और उस पर पूरी लगन से काम कीजिए। तो सवाल ये है, वो कौन सी एक चीज है जिसमें महारत हासिल करने का फैसला किया जाए?